हाय, वेलकम बैक। मैं संतोष स्वागत करता हूँ बीएस पॉइंट इंग्लिश क्लासेस में। मैं फिर आपके साथ हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। पिछले क्लास में मैंने साइलेंट लेटर इन वर्ड पढ़ाया था। आज हम लोग डिग्री पे बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक एग्जाम के व्यू से। हमारे एग्जाम्स बहुत ही नजदीक आ रही है, इसलिए हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है उन पर बात करेंगे। तो हम लोग चलते हैं डिग्री के ऊपर। डिग्री क्या होते हैं? तो डिग्री जो है कि एक एडजेक्टिव का क्या होते हैं, एडजेक्टिव ही होते हैं, उन्हीं से निकला हुआ एक भाग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव को ही हम डिग्री के रूप में जानते हैं। और उनका क्या होता है, नाउन को नाउन के गुण या दोष की मात्रा बताने वाले अध्याय को डिग्री कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, डिग्री किसको कहते हैं? नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष की मात्रा बताने वाले अध्याय को डिग्री कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो मात्रा के विचार से एडजेक्टिव 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है ना? एडजेक्टिव कितने अवस्था में पाए जाते हैं? तो 3 अवस्थाएं होती है। वो कौन कौन सी होती है? तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री के कितने प्रकार हुआ? 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब हम जानेंगे कि पॉजिटिव डिग्री किसको कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री किसको कहते हैं और सुपरलेटिव डिग्री। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। बिल्कुल अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। बने रहिए वीडियो के साथ। तो 3 तरह के होते हैं। पॉजिटिव डिग्री मैंने अभी तुरंत लिखा था, किसको कहते हैं? एकदम साधारण ढंग से आप देखिए, सिंपल तरीका में, जब किसी के गुण या दोष को साधारण ढंग से व्यक्त करते हैं तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब कभी किसी के गुण या दोष को साधारण ढंग से हम प्रस्तुत करते हैं तब उसे हम पॉजिटिव डिग्री में समझे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे किसी के गुण को, जैसे गुड या टॉल, स्मॉल, लॉन्ग, इन सब को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री किसको कहते हैं? जब किसी के गुण या दोष को किसी के गुण या दोष से तुलना करवाकर व्यक्त किया जाता है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में समझा जाता है। फिर से सुनिए, जब कभी किसी के गुण या दोष को दूसरे के गुण या दोष से तुलना करवाकर व्यक्त किया जाता है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में समझे जाते हैं। जैसे टॉलर देन, स्मॉलर देन, लॉन्गर देन, etc। समझ गए दोस्त? जब हम किसी व्यक्ति के गुण दूसरे के व्यक्ति के गुण से तुलना कराएंगे तब ये डिग्री हमारा कंपैरेटिव होते हैं। सुपरलेटिव डिग्री देखिए क्या होता है, जब किसी के गुण या दोष को इतना चढ़ा बढ़ा दिया जाए कि वह तो सर्वोत्तम हो या न्यूनतम बन जाए तो उसे सुपरलेटिव डिग्री में समझे जाते हैं। फिर से सुन लीजिए कि जब कभी किसी के गुण या दोष को इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाए या तो वह सर्वोत्तम हो जाए या तो वह न्यूनतम हो जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, द टॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द लॉन्गेस्ट, etc। अगर नहीं समझ में आया तो एग्जांपल देखिए। सबसे पहले एग्जांपल देखिए, जैसे बोला मैंने राम अच्छा लड़का है, किसी के से तुलना कराया गया नहीं ना, सीधा सिंपल तरीका से मैंने बताया कि जब किसी गुण या दोष को क्या करना है, साधारण ढंग से प्रस्तुत करना है। तो क्या हो गया, राम एक अच्छा लड़का, किसी से कोई तुलना नहीं कराया गया, ये पॉजिटिव डिग्री। दूसरी बात मैं बोलूंगा, राम श्याम से अच्छा है, तो राम की तुलना श्याम से हुई, राम की अच्छाई श्याम की अच्छाई से तुलना की गई, यह कंपैरेटिव डिग्री हुआ। मैं बोलूंगा श्याम
राम सबसे अच्छा लड़का है, तो राम सबसे अच्छा लड़का है, इसमें राम को इतना चढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया कि उससे ज्यादा अच्छा कोई है ही नहीं, इसीलिए ये सुपरलेटिव डिग्री में हुआ। या फिर राम सबसे बुरा लड़का है, इसको इतना नेगेटिव पॉइंट लेके चले गए कि इससे सब बुरा कोई नहीं, वही तो सर्वोत्तम हो जाएगा। गुण को इतना बढ़ा देंगे या तो वो सर्वोत्तम हो जाएगा या तो न्यूनतम हो जाएगा। तो ये 3 डिग्री होते हैं, ठीक ना। इस 3 डिग्री के बारे में जान लिए हमने। अब हम इसको देखें किस तरह से पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री को कैसे बदला जाता है, ठीक है, बने रहिए। देखिए जो है कि आप चेंज करने हम बोल रहे थे, तो जन्म के विचार से जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी प्रायः ही पॉजिटिव डिग्री में रखते हैं, उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने पड़ते हैं। क्या बोला मैंने कि जन्म के विचार से जो डिग्री होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होते हैं, सॉरी, जन्म के विचार से जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं वो पॉजिटिव डिग्री में ही रहता है और उसका सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनाना पड़ता है, जिनका कुछ नियम होते हैं। मैंने जो कहा आपको समझ में आया क्या? मैंने कहा कि जो भी एडजेक्टिव है वो सारे पॉजिटिव डिग्री होते हैं, जो भी एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव डिग्री होते हैं। जैसे टॉल ले लो, लॉन्ग ले लीजिए, गुड ले लीजिए, ये सब हमारा डिग्री एडजेक्टिव है। और ये सब एडजेक्टिव कौन डिग्री है? तो पॉजिटिव डिग्री। समझ गए हैं? आप बोलेंगे सर ब्यूटीफुल कौन डिग्री है? तो ये कौन डिग्री है? तो ब्यूटीफुल हमारा एक एडजेक्टिव है और यह पॉजिटिव डिग्री होते हैं। समझ में आया नहीं? कि मैंने कहा जन्म के विचार से जितने भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो सब के सब क्या होते हैं? पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। उसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना पड़ता है, जिनके कुछ नियम होते हैं। देखिए पहले कि जो पहला है आमतौर पर पॉजिटिव डिग्री के अंत में कैसे बनता है कंपैरेटिव और कैसे बनता है सुपरलेटिव, ठीक है। तो आमतौर पर क्या करते हैं हम लोग कि पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER लगाते हैं, लगाकर कंपैरेटिव, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री के अंत में जब आप ER लगाएंगे तो वो कंपैरेटिव बन जाएगा और EST लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। समझ गए? उस कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लिखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लिखते हैं या द जोड़ा जाता है। समझ में आया कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाया जाता है? तो 2-3 बात पर हमको ध्यान देनी होगी कि पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER लगा देंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा और पॉजिटिव डिग्री के अंत में EST लगा देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। दूसरा बात यह है कि कंपैरेटिव डिग्री के अंत में देन लिखते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द लिखते हैं। बस इतनी सी बात है। एग्जांपल को देखते हैं। जैसे यहाँ PT का मतलब हो गया पॉजिटिव डिग्री, CT का मतलब हो गया कंपैरेटिव डिग्री, SD का मतलब हो गया सुपरलेटिव डिग्री। जैसे देखिए हमारा एक एडजेक्टिव है स्मॉल, ये एडजेक्टिव है और इसको एडजेक्टिव है इसको हम किस डिग्री में मानते हैं? तो कंपैरेटिव डिग्री। ये एडजेक्टिव है तो पॉजिटिव डिग्री में रहेगा, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो क्या करेंगे? क्या करना है हमको? स्मॉल का क्या बनेगा? स्मॉल में ER जोड़ देंगे, स्मॉलर हो गया। फिर इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो EST जोड़ देंगे। देखिए जोड़ दिए, स्मॉलेस्ट हो गया। दूसरा बात मैंने क्या कहा था? देन लगाना है कंपैरेटिव डिग्री के बाद, लगा दिया। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दे लिखना, द लिखना है, लिख दिया। स्मॉल का हो गया, टॉल का उसी तरह टॉलर देन द टॉलेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर देन द लॉन्गेस्ट, पुअर पुअरे देन द पुअरेस्ट। सिंपल है ना? तो स्मॉल छोटा, स्मॉलर देन सबसे उससे छोटा, द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। इस तरह से आप डिग्री को एडजेक्टिव को आप चेंज कर सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में। अब दूसरा नियम भी है, इसके बाद और नियम है। 2 नियम ये हो गई
तीसरी नियम है कि तीसरा नियम कहता है कि किसी शब्द के अंत में ई पहले से मौजूद होगा। यदि किसी एडजेक्टिव में पहले से ई मौजूद होगा तो उसका जो है ना कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमको ई आर नहीं और ई एस टी नहीं बल्कि आर एवं एस से काम, केवल एस टी से काम चला लेंगे। ये समझे? जैसे कि शब्द के अंत में ई पहले से मौजूद होगा तो उसमें ई आर नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे? केवल आर। ये बन जाएगा कंपैरेटिव। उसमें ई एस टी नहीं जोड़ के क्या जोड़ेंगे? केवल एस टी, तो बन जाएगा सुपरलेटिव। अब एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल में समझ में शायद आ जाए। जैसे हम लोग लिखते हैं नाइस, है ना। दूसरा लिखते हैं फाइन। तीसरा लिखेंगे हम लोग ट्रू, TRUE, ट्रू। देखिए आप ध्यान से देखिए, इन सारे शब्दों में पहले से ई मौजूद है। तब हम क्या करेंगे? इसका ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री, इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा तब? तो नाइस लिखेंगे, नाइस एस डी लिख दीजिए, नाइस। अब इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा? ई तो पहले से मौजूद है, ई आर जोड़ते तो केवल आर जोड़ देंगे। इसमें ई एस टी जोड़ते थे, ई पहले से मौजूद है तो सिर्फ केवल एस टी जोड़ देंगे। हो गया ना। तो फिर दूसरा कहता है देन लिखने के लिए इसके बाद लिख दिए, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लिखने को तो लिख दिया मैंने। फिर उसी तरह से आप इस सबको बना दीजिए। फाइन है लिख देंगे, ई पहले से तो केवल आर, देन द फाइनेस्ट, है ना। शायद आप समझ गए होंगे ये वाला भी, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं चौथे रूल पे। चौथा रूल कहता है यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले वावेल हो, ठीक है, तो उस शब्द का जो है ना कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव बनाने के लिए केवल ई आर तथा ई एस टी लगा लेते हैं, ठीक है। और देन तथा द अपने स्थान पर ही रहेंगे जहां रहता है। क्या बोला मैंने? यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो, वाई के ठीक पहले वावेल हो। जैसे देखिए गे, ग्रे, ये शब्द देखिए है ना, दो शब्द लिखे ना। इस शब्द के अंत में वाई है, वाई के ठीक पहले वावेल है, तो इसका कंपैरेटिव कैसे बनाया जाएगा? तो मैंने बोला ई आर लगा देंगे। या इसके बाद देन लिख देना है क्योंकि देन लिखते ही हैं। गेस्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका वैसे बनेगा ग्रे, या फिर देन, फिर द, गेस्ट, ठीक है। तो किस शब्द के वाई, जब किस शब्द के अंत में वाई होगा ठीक उसके पहले वावेल हो तो कुछ नहीं करना, ई आर लगा देना है और ये लगा देना, देन ज्यादा स्थान पे रहेगा। पांचवा रूल हो गया। छठा रूल कहता है यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर हम क्या करते हैं? आई ई आर जोड़ते हैं। समझ में आया? नहीं। यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो, वाई के ठीक पहले क्या होगा? कॉन्सोनेंट हो, तो वाई के जगह पर हम आई बना देते हैं, ठीक है। तब जाके कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव बन जाएगा और देन तथा द अपने स्थान पर रहेगा। नहीं तो देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे हम लिखेंगे डट्टी, जैसे लिखेंगे लवली, ठीक है, डट्टी, लवली, बिजी। देखिए ये हो गया हमारा कौन सा डिग्री? तो पी डिग्री। ये हमारा हो जाएगा सी डिग्री और ये हो जाएगा एस डिग्री। तो देखिए दोस्त, इस शब्द के अंत में वाई है और वाई के ठीक पहले क्या है हमारा?
कॉन्सोनेंट लेटर है, इसीलिए हमको इसमें इस बार क्या करना है, तो y को हटा देना है, डट्टी लिखना है, डट्टी, y के जगह पर ई। इसके बाद एक कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर, डट्टियर। फिर सुपरलेटिव बनाएंगे डी डट्टी, है ना। y को नहीं लिख रहे हैं, y के जगह पर हम आई दे रहे हैं, डर्टीएस्ट। क्यों? क्योंकि शब्द के अंत में y है, ठीक उसके पहले कॉन्सोनेंट। आप भी ऐसे ही करेंगे, किसी भी शब्द के अंत में y होगा और y के ठीक पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो y के जगह पर क्या करना है, i लिखना है, ठीक है। और देन द अपने स्थान पर, देन कहाँ लिखते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद, द कहाँ लिखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले। और देन कौन सा देन, ये वाला नहीं, ई वाला नहीं, ए वाला, ठीक है। आप इसको बना लीजिए, तब लवली का क्या होगा, बस वही होगा, लब लियर, लब लिएस्ट, देन तथा देन। बीजी का बना लीजिए आप अपने से, ठीक है। इस तरह से हम ये रूल्स को सीख लिया। उसके बाद अगर आपके पास 7वां रूल्स पर अगर हम आते हैं तो रूल कहता है कि यदि शब्द छोटा हो, ठीक है, क्या हो, यदि कोई शब्द आपका छोटा हो और उच्चारण करते समय अंतिम वाले पर जोर पड़ता है। नहीं समझ में आए तो और भी अच्छे समझा दे रहा हूं। यदि कोई शब्द के अंत में, यदि शब्द बहुत छोटा हो और उसका अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले वॉवेल हो तथा उच्चारण करते समय अंतिम अक्षर पर बल पड़ता हो, तो अंतिम अक्षर को डबल करके ER तथा EST लगाएंगे, देन तथा द अपने स्थान पर रहेंगे। नहीं समझ में आया? मैंने बोला यदि कोई शब्द के अंत में यदि किसी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले क्या हो, वॉवेल हो, और उच्चारण करते समय क्या होता हो कि अंतिम अक्षर पर बल पड़ता हो। फिर से नहीं समझे तो देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं, लिखे मैंने बिग, ठीक है, बिग लिख दिया। देखिए यदि कोई शब्द छोटा हो और अंतिम अक्षर उसका कॉन्सोनेंट हो, ठीक उसके पहले कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल हो और उच्चारण करते समय अंतिम वाले पर बल पड़ता हो, तो अंतिम वाले को डबल करके ई अथवा EST लगाइएगा, समझे ना। जैसे कि पी डिग्री हो गया हमारा या बिग हो गया, देखिए अंतिम अक्षर क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वॉवेल है, उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, बिग, जी पर बल पड़ रहा है ना अंतिम वाले पे, तो क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमको क्या करना है, तो बिग को डबल जी करेंगे, अंतिम वाले को डबल करेंगे, फिर देन लिखेंगे और फिर इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री बना देना है, फिर बिग लिखेंगे, अंतिम वाले पर बल पड़ रहा है, डबल करके EST, बिगर, बिगेस्ट, इसके पहले क्या लिखते हैं, द, ठीक है। इस तरह से हमारा बन जाता है। और सच दूसरा एग्जांपल लीजिए, ये तो एक हो गया। जैसे हम लिखेंगे फैट, ये भी हमारा क्या है, शब्द छोटा है, शब्द क्या है, छोटा है, और अंतिम अक्षर इसका कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले वॉवेल है, तो क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे। फैट को लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, फैट देन द फेटेस्ट, ठीक है, डबल करके। सर और भी एग्जांपल बताइए सर। तो कुछ भी ले लीजिए, जैसे सेड है, ठीक है, फीट है, एक्सेट्रा। इस तरह से आप कंपैरेटिव सुपरलेटिव बना सकते हैं। अब हम लोग अगला देखेंगे, कुछ ऐसे शब्द है जिसमें मोर तथा मोस्ट लगाते हैं, ठीक है दोस्त। तो सर हम एक बात पहले से कंफ्यूजन में, सर मोर और मोस्ट कहाँ लगाते हैं, ER और EST लगाते हैं, तो मोर भी लगाते हैं। तो देखिए दोस्त, गड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, मोर तथा मोस्ट लगाने का भी
एक जगह होते हैं। वो होते हैं क्या, जब आप शब्द का उच्चारण कर रहे होगे तो अगर शब्द क्या हो, एक से अधिक सिलेबल वाला हो तो उस अक्षर में मोर या मस्ट लगाकर बनाते हैं। एक से अधिक सिलेबल जैसे हमारा हैंडसम हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, ये सब हमारा क्या है, एक से अधिक सिलेबल वाले हैं। क्योंकि इसके उच्चारण में हमें कुछ सांसों को रोकना पड़ता है, तभी जाकर हम बोल पाते हैं, एक बार में नहीं बोल पाते। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ई आर नहीं लगाते। ब्यूटीफुल में ई आर नहीं लगाते हैं, ठीक है। हैंडसम में ई आर नहीं लगाकर मोर लगाते हैं। जहां ई आर लगाते थे वहां पर अगली बार क्या करेंगे, मोर का प्रयोग करेंगे, और जहां ई एस टी लगाते थे वहां क्या करेंगे, मस्ट लगाएंगे। जैसे देखिए हम लिखते हैं एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे लिखते हैं हैंड सम, ठीक है। देखिए इसको हैंड सम। दूसरा लिखेंगे स्टूपिड, और फिर लिखते हैं डिफिकल्ट, ठीक है। देखिए ध्यान से, 3 लिखे मैंने। एक लिखा है हैंडसम, दूसरा लिखा है, तीसरा लिखा है, ठीक है ना, 3 चीज लिखे हैं। अब देखिए ये एक से अधिक सिलेबल वाले हैं, तो इसका क्या करेंगे हम, तो ई आर नहीं लगाना है, इस बार क्या लगाना है, कंपेरेटिव बनाने के लिए मोर लगा दीजिए और हैंडसम लिख दीजिए। फिर देन लिखना ही पड़ेगा, जहां देन रहता तो वहीं रहेगा। फिर इसका अगर हम कंपेरेटिव बनाना है तो क्या करना होगा, सी डी और पी डी। अगर हमको सुपरलेटिव बनाना तो क्या करना है, यहाँ पर द लिखना पड़ेगा, ठीक है। द लिखने के बाद क्या करना है, मस्ट, ठीक है, मस्ट। उसके बाद क्या करना है, हैंडसम लिख देना है। ठीक उसी तरह से बनाइए तब, ठीक है। इसका भी वैसे हो जाएगा, मोर, के बाद देन, उसके बाद द, फिर, ठीक है। डिफिकल्ट में वैसे ही लिखिए, इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक। अब कुछ ऐसे शब्द है जिनके हमारा क्या होता है, रूल्स काम नहीं करते। जैसे गुड का हो गया, बेड का हो गया, तो गुड का बेटर देन द बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द है इसके काम नहीं करते हैं, ठीक। फिर मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा चेंज ऑफ डिग्री। अब हम क्या उसमें पढ़ेंगे कि डिग्री को चेंज करेंगे। जैसे हमारा पॉजिटिव डिग्री है तो उसको कंपेरेटिव डिग्री में कैसे बनाते हैं, ठीक है। मैं उसका नियम आपको कल की क्लास में बताऊंगा कि पॉजिटिव डिग्री है तो उसको कंपेरेटिव में बदलेंगे, कंपेरेटिव से पॉजिटिव में कैसे, सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपेरेटिव में कैसे बदले जाते हैं। कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, आप जरूर से जरूर क्लास को अटेंड करिएगा। धन्यवाद।